यस्य कृत्यम ना जानन्ति मंत्र वा मंत्रिंतम परे कृतमिवश्य जानन्ति से वाई पंडित उच्यते। अर्थात दूसरे लोग जिसके कार्य, व्यवहार, गोपनीयता, सलाह और विचार को कार्य पूरा हो जाने के बाद ही जान पाते हैं, वही व्यक्ति ज्ञानी कहलाता है। और असुर 2 में वो सबसे ज्ञानी व्यक्ति था कल्कि, जिसके ज्ञान को, जिसके प्लान को पूरी पुलिस फोर्स तभी जान पाती है जब वो अपना काम यानी मर्डर्स कर देता है, जिसने फिल्म में पूरे प्रशासन को इतना बेबस कर दिया कि वो मात्र कठपुतली बनकर रह जाते हैं। रिव्यू करेंगे असुर सीजन 2 के 8 एपिसोड्स। असुर के फर्स्ट सीजन की बात करें तो वूट पर इस वेब सीरीज को जब लाया गया तो किसी को कानो कान खबर भी नहीं लगी थी, यानी इसको उस तरीके से प्रमोट नहीं किया गया था कि लोगों के बीच इस वेब सीरीज को लेकर क्रेज होता। लेकिन एक दूसरे से इस वेब सीरीज के बारे में सुनते सुनते लोगों ने इसे देखना शुरू किया और देखते ही देखते ये वेब सीरीज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेब सीरीज बन गई। रीजन था इसका अनोखा कंसेप्ट। हिंदू पौराणिक कथाओं, श्लोकों, महाभारत के खास किस्सों से प्रभावित ये वेब सीरीज अपना इम्पैक्ट छोड़ने में कामयाब रही। कहानी में जिसे खलनायक दिखाया गया है वो एक्चुअली सबसे बुद्धिमान था, जो कि एक नहीं बल्कि दोनों सीजन्स में नायक समेत पूरे पुलिस महकमे को अपने इशारों पर नचाता है। पहले सीजन का आधार जहां संस्कृत श्लोक आदि थे जिनके कैलकुलेशन के हिसाब से खलनायक मर्डर्स करता था, वहीं असुर के सेकंड सीजन को थोड़ा मॉडर्नाइज कर दिया गया है। एक्चुअली थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा, इतना कि कभी कभी इसे हजम करना मुश्किल हो जाता है। एक व्यक्ति केवल आधुनिकता के प्रयोग से यत्र तत्र सर्वत्र पूरे संसार ही नहीं बल्कि लोगों के दिमाग तक को काबू में कर लेता है। ऐसा भी नहीं है कि ये कहानी ग्रिपिंग नहीं है, ऑफ कोर्स है, बट एक तो असुर 1 के मुकाबले इसे जिस तरीके से मॉडर्नाइज करके दिखाया गया है, डिजिटली हत्याएं दिखाई गई हैं, वो कहीं ना कहीं फर्स्ट सीजन का जो मेन अट्रैक्शन थी, श्लोक, नक्षत्र, पौराणिक रेफरेंसेस, उससे दूर होता चला गया। टेक्नोलॉजी के दम पर खलनायक का दुनिया पर इस तरह से अकेले इंपैक्ट डालना थोड़ा ओवर लगता है। स्क्रीन प्ले प्रभावित करता है। कुछ एपिसोड्स में खलनायक की अनुपस्थिति के बाद भी जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को दिखाया गया है वो खलनायक को जानने की उत्सुकता को और बढ़ाता है, जो निसंदेह अच्छे स्क्रीन प्ले के कारण संभव हुआ है। वहीं मेकर्स पात्रों को इस प्रकार से शफल करके स्पेस देते गए हैं कि कहानी किसी एक पात्र पर केंद्रित नहीं रहती, जिसके कारण कहानी मनोरंजक बनी रहती है। मुख्य खलनायक जिन तरीकों से हत्याएं करता है वो भी दर्शकों के उत्साह में बढ़ोतरी का काम करती है, परंतु मेरा प्रश्न अब भी वही रह जाता है कि किसी को आज की दुनिया में इतना बलवान कैसे दिखाया जा सकता है। डिजिटली यदि वो इतना प्रतिभावान है तो भी जिस तरीके से कहानी में वो लोगों के प्रतिदिन के कार्यों तक को कंट्रोल करता है वो ज्यादा हो गया और इस कारण असुर 1 का पौराणिक वाला जो आकर्षण था वो फीका पड़ने लगा। यहाँ खलनायक पूर्ण रूप से आधुनिक हो जाता है। लोगों का पूरा डेटा इकट्ठा करना एक हद तक संतुष्ट करता है, क्योंकि आज के आधुनिक युग में ये संभव है, बल्कि ऐसा हो रहा है। अपने मोबाइल फोन पर सोशल मीडिया साइट्स के माध्यम से हम ऑलरेडी अपनी सारी जानकारी उन कंपनीज को दे चुके हैं, लेकिन आज के युग में ये कंपनीज इन डाटास का उपयोग इस प्रकार से करती हैं कि डायरेक्टली मानव जाति को प्रभावित नहीं करेगी, लेकिन इन डाटा से बड़े बड़े देशों के तख्त पलटे जाते हैं, सरकारें बदली जा सकती हैं, जिसका एग्जाम्पल मेरे एक ऐसे मित्र ने दिया जो इन कंपनीज में उच्च पद पर कार्यरत है। उनके अनुसार डाटा के माध्यम से ये वेबसाइट्स, एप्स ये जान लेते हैं कि आपका इंटरेस्ट किस में है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मेरे मित्र ने बताया कि आपको नेता के तौर पर राहुल गांधी पसंद नहीं है, मान लीजिए, और कंपनीज को राहुल गांधी के लिए कैंपेन करनी है, तो फेसबुक, ट्विटर आदि पर आपको राहुल गांधी के मार्मिक वीडियोस दिखने शुरू हो जाएंगे, जहां वो या तो अच्छा बोल रहे होंगे या कुछ अच्छा कर रहे होंगे, जिससे वो आपका माइंड राहुल गांधी के लिए मैनिपुलेट कर देते हैं। आपको भी फील होगा कि राहुल गांधी इतना भी खराब नेता नहीं है जितना मुझे फील होता था। इसी प्रकार से खाने से लेकर प्रोडक्ट्स, फिल्में, लाइफस्टाइल, कपड़े, सबके प्रति आपका नजरिया ये वेबसाइट्स बदल सकती हैं। लगता है मैं ऑफ ट्रैक हो गया हूं। एनीवेज, एक्टिंग की बात करें तो क्योंकि इस बार का सीजन ग्रैंड स्केल पर बनाया गया है, बड़े कैनवस पर कहानी बुनी गई है, तो अरशद वारसी को भी आम से कॉप से थोड़ा अलग तरीके से दिखाया गया है। यहाँ अब केवल चोर पुलिस का खेल नहीं दिखाया गया, बल्कि उससे कहीं ज्यादा देखने को मिलता है। कुछ मर्डर्स से शुरू हुई ये कहानी अब देश विश्व को खत्म करने तक पहुंच गई थी, और यही एक्स्ट्रा लार्ज स्टेप, उछाल, छलांग, प्रीवियस और सीज बड़ा गैप ले आती है। आई फील लाइक ये सेकंड पार्ट ना होकर थर्ड पार्ट होता तो ज्यादा बेहतर होता। तो अरशद वारसी को कॉमेडी से अलग सीरियस रोल्स में देखना भी भाता है। ये उन चंद एक्टर्स में से हैं जो कॉमेडी और सीरियस दोनों किरदारों में बेहतरीन परफॉर्म करते हैं। वरुण सोबती को इतना लो दिखाया गया है पूरी वेब सीरीज के दौरान कि लगता है मानो पूरी वेब सीरीज में वो बीमार ही रहते हैं। ऑफ कोर्स उनके साथ ट्रेजेडी हुई दिखाई गई है, बट
उन्हें उस ट्रेजेडी से ओवरकम होते दिखाया ही नहीं गया। ये गलत डिसीजन था। एक समय पर आकर उनसे नॉर्मल डायलॉग डिलीवरी करवानी चाहिए थी, उन्हें नॉर्मल लुक में दिखाना चाहिए था। वही सेम ट्रेजेडी फेस करती है अनुप्रिया गोयनका जो उनकी वाइफ है, लेकिन उन्हें नॉर्मल दिखा दिया गया है। मयांक चैंग अगेन अपने काम से प्रभावित करते हैं। अच्छी बात यह है कि उनके नैन नक्श से उन्हें किसी खास जगह का दिखाकर उनका इंट्रो नहीं कराया गया है। उन्हें एक आम कॉप की तरह कहानी में दिखाना अच्छा स्टेप है। बाकी के कलाकारों में रिद्धि डोगरा, अभिषेक चौहान और विशेष बंसल जैसे एक्टर्स का भी काम ठीक है। दोनों सीजन्स के बीच का जो गैप था उसने जिस तरह की उत्सुकता बढ़ाई थी, निसंदेह ये वहां पर खरी नहीं उतर पाती। असुर 2 एक डिफरेंट ट्रैक पर चला जाता है और इस लेवल की इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, टीम यूनिट और एक्स्ट्रा डिजिटल होना असुर 1 की आत्मा को मार देती है। सेकंड सीजन के लंबे वेट के कारण इससे एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ गई थी, बट स्टिल ये कहानी मैक्सिमम मौकों पर थ्रिलिंग मूवमेंट्स से आपका मनोरंजन करेगी। ऑफ कोर्स देयर आर सम डल मोमेंट्स टू। कुछ सवालों के जवाब भी अधूरे रह जाते हैं जिनके बारे में इस सीजन में बात नहीं किया गया है। फिल्म का डायरेक्शन ठीक है, अनलेस की कुछ जगह डायरेक्टर ओनी सेन कहानी को एंगेजिंग बनाने में चूकते नहीं। कैमरा वर्क अच्छा है, सिनेमेटोग्राफी बेहतरीन है। स्क्रिप्ट की कुछ कमजोरियों को नजरअंदाज करके चलें तो टेक्निकली ये वेब सीरीज प्रभावित करती है। बीजीएम एवरेज है, कुछ ऐसे सीन्स थे जहां लाउड या हैवी बीट्स वाले बीजीएम सूट कर सकते थे। बाकी मैं थोड़ा और बेटर एक्सपेक्ट कर रहा था। मेरी तरफ से 3 स्टार्स। हैव अ नाइस डे।